Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Welcome to Digital IT Co. आज के इस वीडियो में हम करेंगे पाइथन स्ट्रिंग्स। जी हाँ, पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में हम देखेंगे कि पाइथन स्ट्रिंग्स, वैसे तो मैंने 2 टॉपिक ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं, आप उनको चेक कर सकते हो। आज का टॉपिक रहेगा उन स्ट्रिंग्स को हमने कंकैटिनेशन कैसे करना है। वैसे तो ये भी मैंने आई थिंक करवा दिया लास्ट वीडियो में, लेकिन अगर नहीं करवाया तो इसमें थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद हम फॉर्मेटिंग सीखेंगे कि स्ट्रिंग्स की फॉर्मेटिंग कैसे होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कंकैटिनेशन ऑफ द पाइथन। उसमें क्या करना होता है, हमें आइडल में जाकर पहले तो अपने पाइथन का वही ओपन कर लेना है, और फिर उसके बाद आपको इसमें चाहिए 2 वेरिएबल्स अलग अलग। जैसे ई हो गया, ई की वैल्यू असाइन कर दो कुछ भी। जैसे मैंने ई की वैल्यू असाइन कर दी डिजिटल, ई के बाद एफ आ गया, एफ की वैल्यू असाइन करो कुछ भी, मार्केटिंग। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग के बाद अब मुझे इसको कंकैटिनेट करवाना है, तो मैं एक और वेरिएबल ले लूंगी वी। इट्स नॉट अ कंपल्सरी कि यू हैव टू टेक अ वी ओनली, यू कैन टेक वट एवर यू वॉन्ट। उसके बाद ई प्लस एफ। ठीक है, v इज इक्वल्स टू ई प्लस एफ, देन प्रिंट हम करवाएंगे v को। ठीक है, तो इसको हम एंटर करवाते हैं, तो ये इस तरीके से कंकैटिनेशन में आ जाता है। यही समझाया था लास्ट वीडियो मैंने आई थिंक करवाई हुई है, इसकी आप चेक कर सकते हो मेरे पिछली वीडियो में जाकर, उसमें आपको कंकैटिनेशन का फॉर्मेट मिल जाएगा। आज हम सीखेंगे फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं स्ट्रिंग्स को। उसके लिए भी बहुत 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 ईजी है। लाइक वो भी हो, जैसे कि एज ले लिया हमने 67, किसी की एज है वो 67 है, और फिर मैंने एक और वेरिएबल ले लिया वी। अभी तो ऑलरेडी मैंने ले चुकी हूँ ना, आर ई एफ ले लो। चलो, रेफरेंस वेरिएबल बन गया आर ई एफ। फिर उसमें मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी, हेलो हाउ आर यू ऑल। ठीक है, और फिर उसके बाद जब मैंने इस वैल्यू को असाइन करवाया, तो इसके अंदर अब मैं क्या करवाऊंगी, प्रिंट इसको कर दूंगी। इस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आर ई एफ वाला वेरिएबल है, आर ई एफ आ जाएगा, कोमा आर ई एफ वाला वेरिएबल लेने के बाद यहाँ पे आप डालोगे डॉट। डॉट डालने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे फॉर्मेट, क्योंकि हम फॉर्मेट स्ट्रिंग कर रहे हैं। और फॉर्मेट का ये मतलब होता है कि ऊपर से अगर किसी वैल्यू को मुझे उठाना, मुझे एज को ऊपर से उठाना है, जो भी एज होगी वही असाइन करवानी है, तो इसको इस तरह से लिखकर आप देखो हेलो हाउ आर यू ऑल। अब इसमें देखो मुझे एज उठानी थी ऊपर से, अगर कोई और प्रोग्रामिंग होती तो इसी तरीके से हम लेते हैं। ठीक है, कि फॉर्मेट में आप इसमें चेक करो कि फॉर्मेटिंग में एज नहीं आई। क्यों नहीं आई एज, क्योंकि हम जब भी ऐसी वैल्यू को असाइन करवाना चाहते हैं तो उस केस में लिखते होते हैं एंड आई एम, और फिर फॉर्मेट के लिए सबसे जो मेन चीज पार्ट रहता है वो ये रहता है। इसको मैं कॉपी कर रही हूँ, इसी वैल्यू को यहाँ पर मैंने करा पेस्ट। फिर उसके बाद लिख दिया मैंने एंड आई एम, एंड देन अगेन यही वाला एज उठाएंगे, सेम प्रिंट करवाएंगे, ताकि आपको एरर का पता चले कि एरर कहाँ पे कब और कैसे आ जाती है। अब देखो, अब एज आ रही है, वहां पर एज नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने वहां पर करली ब्रेसेस पे कोई भी ऐसे ब्रैकेट नहीं लिए थे जिसकी वजह से वो रेड नंबर्स को, जो एज है उसको ऊपर उठा सके। जब तक वो एज नहीं उठाएगा तब तक वो आंसर नहीं देगा आपको। उस एज को उठाने के लिए हम क्या लिखेंगे, हेलो हाउ आर यू ऑल एंड आई एम 67 ईयर ओल्ड। जो भी है, आई एम 67 68, जो भी आप एज लिखोगे वो एज एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि इसने एज को ऊपर से जो आपने वेरिएबल असाइन करा हुआ है उस वेरिएबल को उठाएगा वो। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये डिफरेंस के लिए मैंने ऐसे करवाया है कि अगर कर्ली ब्रेसेस एक तरफ है तो कर्ली ब्रेसेस आप दोगे, नहीं होगा तो नहीं। अब ये तो एक सिंगल वेरिएबल था, एज वहां से उसने उठा ली। लेट्स सपोज करो, ये देखो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, 3 वेरिएबल लेने वाली हूँ मैं, क्यू आर टी, 3 वेरिएबल्स हो गए, 89, जो मर्जी लिख लो, 77 या 77.9, एंड फिर उसके बाद लिख दो यहाँ पर
शर्ट्स लेनी है या स्कर्ट्स लेनी है, जो भी आपने खरीदना वो ले लो। कि मुझे 89 शर्ट्स चाहिए 77 रुपीज़ में, या कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या, कैसे, अब इस वैल्यू को मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगी, सोचो। इस वैल्यू को मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगी? इस वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए माई ऑर्डर इज इक्वल्स टू, ये वेरिएबल हो गया, और फिर उसके बाद आई वॉन्ट टू बाय 89, अब नहीं ऐसे करते हैं, अगर इसको ना दूसरे नंबर पे लेके जाते हैं, इसको हम यहाँ रखते हैं, क्योंकि ये कहाँ से गया, ये 0 नंबर पे आ गया, ये 1 नंबर पे हो गया, और ये 2 नंबर पे हो गया। तो ये 1 नंबर वाला आ गया, आई वॉन्ट टू बाय दिस जस्ट रुपीस, और ये यहाँ पर आ जाएगा दूसरे नंबर वाला वैल्यू 2। यहाँ पर हम करते हैं आई वॉन्ट टू बाय शर्ट्स, दोनों चाहिए मुझे, यहीं पर वेरिएबल्स चाहिए, तो दोनों वेरिएबल्स चाहिए, तो दोनों वेरिएबल्स यहीं पे आएंगे, तो 1 नंबर वाला भी नीचे आ जाएगा और 3 नंबर वाला भी आ जाएगा। जस्ट रुपीस, जितने रुपीस के चाहिए वो यहाँ पर आ जाएगा, उसका रुपीस, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे, और फिर उसके बाद इसमें लिख देंगे प्रिंट माई ऑर्डर, ठीक है। इसको रन कीजिए, और पहले इसको सेव करना है तो कर लो। आई वॉन्ट टू बाय, देखो इसको रन करा, इसको सेव करा, लेकिन इसने हमें आंसर क्या दिया, ये इतना दे दिया, जो हमने लिखा था वहां पर उसने वही एज इट इज ही हमें प्रिंट करके दे दिया। हमें जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रिंट माई ऑर्डर लिखा है ना, ये तो नहीं मैंने यहाँ पे लिखा ना। अब यहाँ पर मैंने ये नेक्स्ट वाली लाइन ही आपको समझाई कि फॉर्मेट भी आना चाहिए यहाँ पर। फॉर्मेट के बाद अब आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपको क्या 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 चाहिए। मुझे इसमें आर भी चाहिए, इसमें क्यू भी चाहिए, और इसमें टी भी चाहिए। और फिर इसको हम करेंगे रन, और इसको मैंने क्लोज नहीं करा, प्रिंट को रन करो, और तब आपको मिल जाएगा इस टाइप का कुछ। ये देखो, इंडेक्स 3 आउट ऑफ रेंज, ये नहीं नहीं, ये कट कर देना बीच में दोबारा वाला, यही मैं समझाती हूँ। ये देखो यहाँ पर अब गलती क्या आई, एरर देखो, एरर को समझने की कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोग्राम्स में। प्रोग्राम में गलती क्या निकली, 3 नंबर, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पर प्रोग्राम में एक गलत लिखी है चीज, लिखा है यहाँ पर 3 कैसे आएगा, ये तो 1 नंबर पे है, ठीक है। तो ये किस नंबर पे गया, 2 नंबर पे गया। ये किस नंबर पे गया, ये 0 नंबर पे गया। तो रुपीज लिखना है तो ये 0 आएगा यहाँ पर, और ये कहाँ, कौन से नंबर पे चला जाएगा, 2 नंबर पे चला जाएगा। और इसको अब रन करके हम देखते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कि आई वॉन्ट टू बाई 89 शर्ट्स जस्ट रुपीज 77.9, ठीक है। अब देखो समझ में आया ये क्या हुआ, क्या कितने एरर, इसमें मैंने 3 एरर आपको दिखाए हैं। मैं प्रोग्रामिंग नहीं करवा रही, मैं एरर आपको समझा रही हूँ। एरर हम कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे एरर हम निकालते हैं। अब देखो इस वाले में एरर मैंने समझाया प्रोग्राम में कि इसमें जैसे फॉर्मेट और एज लिखते हैं, तो हमने लिखा आई एम, और एज का यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं डाला था। और सेकेंड वाले प्रोग्राम में मैंने क्या गलती करी थी कि यहाँ पर मैंने ऊपर वाली लाइन तो लिख दी, लेकिन प्रिंट के साथ तो मैंने फॉर्मेट नहीं डाला। पहले ये मिस्टेक करी। दूसरी मिस्टेक मैंने करी है यहाँ से कि मैंने यहाँ पर 1 2 और 0 लिखना था, मैंने 1 2 3 लिखा। क्यों? क्योंकि मुझे ये दिखाना था कि वो जब आउट ऑफ रेंज आता है तो वो हमें क्या लिख कर हमें एरर देता है। ये ना हो मैं आपको बिल्कुल सही प्रोग्राम करवाई जाऊँ, लेट सपोज करो आप लिखो प्रोग्राम और आपको एकदम से ये वाला एरर आ जाए, तो आपको यार अब मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये चीज़ें आती हैं, होता ही होता है, एरर आते ही आते हैं। हर प्रोग्राम में जितने भी करोगे आपके एरर आएंगे। एरर को जो उन्होंने लिखा उस चीज़ को समझने की कोशिश जब तक उस लाइन को नहीं करोगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं। अब यहाँ पर आप देखो उसने लिखा है कि जो इंडेक्स नंबर 3 है वो आउट ऑफ रेंज है
ऑब्वियस है क्योंकि इंडेक्स यहाँ पर है 1 और 0, 1 और 2 है। मैंने 1 2 3 लिख दिया, 3 कहाँ पे है ही नहीं। तो ये गलती करी मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी साथ साथ कि एरर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते। तो अब एक चीज और समझिए, स्ट्रिंग्स भी चल रहा है तो स्ट्रिंग्स में अब देखो, अब मुझे आउटपुट में ना इसी क्वेश्चन में जो आउटपुट थी ये वाली, जैसे ये मैंने लिखा आई वॉन्ट टू बाई, तो मुझे ना ये जो शर्ट है इसको डबल कोट या शर्ट को या किसी भी वर्ड को, जैसे ये वर्ड है मुझे ये इसको भी डबल कोट्स के अंदर लगाना है कि ये जस्ट जो है ये डबल कोट्स के अंदर है। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पर डबल कोट्स लेट सपोज करो यूज करा, तो अगर मैं इसको रन करूंगी तो इट विल गिव यू एरर इनवैलिड सिंटेक्स, एरर देगा। ठीक है, मुझे ये लाइन ऐसे चाहिए थी, आई वॉन्ट टू बाई जस्ट जो था वो बिल्कुल डबल कोट्स के अंदर आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ रहा क्योंकि डबल कोट्स वो यहाँ पर इनवैलिड बता रहा है कि अगर आप यहाँ पर कुछ डबल कोट्स लिखोगे तो वो नहीं चलेंगे। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, ऐसे केस में हम यूज करते हैं बैक स्लैश को। बैक स्लैश यूज करो, रन करो, सेव करो और एक सेकेंड, इसमें भी कुछ गड़बड़ है। इसको ना ऐसे रखो, इस तरह से, क्योंकि हमने एस्केप कैरेक्टर्स लगाए हैं ना, इस तरह से रन करो एंड यू विल गेट जस्ट जो है वो डबल कोट्स में। पहले जस्ट डबल कोट्स के अंदर नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि जो जस्ट था वो डबल कोट्स के अंदर तभी आता है अगर हम प्रॉपर उसमें लिखते हैं कि आई वॉन्ट टू बाई 89 शर्ट, जस्ट जो है वो जब तक आप उसमें बैक स्लैश नहीं डालोगे वो कैसे आएगा। तो इस केस में ये जो ब्लैक बैक स्लैश डल रही है, बैक स्लैश के बाद हम कुछ भी वर्ड्स वगैरह लिख रहे हैं उसको बोलते हैं कैरेक्टर एस्केप या एस्केप कैरेक्टर बोला जाता है। इसकी वीडियो भी ऑलरेडी मैंने डाल दी है, आप चेक कर सकते हो। आप पिछले कोर्स को पूरा चेक कीजिए, सारी वीडियो एक एक पार्ट को एक एक चीज को एक्सप्लेन करा गया। और उस केस में मैंने ये भी आपको कहा है अगर आपको एस्केप, उसमें एस्केप के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको समझना है एक अलग प्रोग्रामिंग की हेल्प से, वो भी मैं करवा दूंगी अगर आपको उसमें समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, तो इसमें मैंने कह दिया कि आई वॉन्ट टू बाई 89 शर्ट, जस्ट जो होगा वो डबल कोट्स के अंदर चला जाएगा, ₹77.9। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, सबसे बड़ा जो महाराजा है इस लाइन का, इस जो हमें डबल कोट चाहिए, सिंगल कोट जो भी चाहिए, उन सबका जो महाराजा है वो यही है, ये वो बैक स्लैश है। ठीक है, बैक स्लैश के बिना तो आपको मिले, कई बार हम बोल देते हैं कि जैसे यहाँ पर ही आप प्रोग्राम देखो मेरा, आई वॉन्ट टू बाई दिस और फिर मैंने लिख दिया इट्स ऑल राइट। तो इट्स ऑल राइट को हम कैसे लिखेंगे, इट्स, अब यहाँ पर इट्स ऐसे आता है, इट्स ऑल राइट ऐसे, मुझे तो इसी फॉर्म में ही चाहिए। तो अगर मुझे प्रिंट ये भी करवाना हो तो मैं लिख दूंगी प्रिंट वाई, एरर तो आएगा, ध्यान से समझना एरर को। रन करो इसको और एरर फाइंड आउट करो। नहीं आया एरर, सही है, मतलब इस तरह से भी ये चल सकता है। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में बैक स्लैश को हम यूज करते हैं, बैक स्लैश के बाद ही हम डाल सकते हैं तो जाकर वो हमें देता है उसका आंसर। इसका भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, इट्स अप टू यू बैक स्लैश डालने। कई बार कई कंपाइलर कई इंटरप्रेटर में एरर आते हैं, ये ध्यान रखना। इसमें चल रहा है, ओके गुड थिंग है कि चल रहा है, शायद अब अपडेट हो गया क्योंकि लेटेस्ट आ गया पाइथन तो चल रहा होगा, नहीं तो कईयों में नहीं चलता था, ये पोस्ट ऑफिस वगैरह कुछ नहीं चलता था। वैसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, बैक स्लैश लगानी पड़ती है। ये आपको पता होना चाहिए कि बैक स्लैश हमें कब और कैसे यूज करनी है, और उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अगर मुझे किसी न्यू लाइन में जाना हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, और अगर मैं इसको भी यही लिख देती
ये डालकर \n अब करें इसको रन \n। तो जो ये देखो इसका आंसर कैसे आया, वो लाइन पूरी आ गई। उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में गया \n के साथ जो कुछ भी लिखा था वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। इट्स ऑल राइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम एस्केप करैक्टर को यूज करके आगे पीछे नेक्स्ट लाइन ऊपर नीचे जहां मर्जी पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्केप करैक्टर। ठीक है, तो ये बात हुई सारी पाइथन स्ट्रिंग्स के मेथड की। अभी तक मेथड की मैंने 3 वीडियो बना दी हैं। पाइथन स्ट्रिंग्स के एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करी गई है। ध्यान से सारी वीडियोस को देखना कि आपको समझ में आ गया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो को जल्दी लेके आ सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एवरीवन। बाय बाय।